राम के लिए। तो अगर राम के मार्ग में ये बाधक हैं, तब तो इनका भी त्याग हो जाना यह दोष नहीं है। लेकिन संसार के लिए इन रिश्तों की यदि हम बलि चढ़ाते हैं तो हमसे बड़ा कृतज्ञ भी कोई नहीं है, और सबसे बड़ा पाप हमको लगता है। इसलिए अब भरत जी बोल रहे हैं, श्री राम भरत जी कैकेयी का मुंह देखने लगे, और कैकेयी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अब यहाँ पे मां सब बंद हो गया भरत जी के मुंह से। अब सीधे उन्होंने कैकेयी बोल करके संबोधन किया। वाल्मीकि रामायण में भी और मानस में भी भरत जी ने कहा, कैकेयी जब तुमने वर मांगा पिताजी से, तो तेरे हृदय में थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई? थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ इन शब्दों को कहते हुए? कहे कि तुम्हारा हृदय कितना पत्थर है, तुम्हारा हृदय कितना पाषाण है कैकेयी, कि तुमने वरदान मांग लिया राम को वन भेजने का, और तेरे हृदय में पीड़ा नहीं थी। अरे हृदय अगर इतना पाषाण था तो जीव तो बहुत मुलायम होती है। यह शब्द कहते हुए कि राम को वन भेज दो, तेरी जीव गल करके नहीं गए? तेरी जिह्वा भी इतनी कठोर हो गई, यह शब्द बोलते हुए तेरे जीव गल करके गिरे नहीं? अरे जीव अगर कठोर हो गई तो भगवान ने तेरे मुंह में कीड़े नहीं डाला? गरे हुए जीव मुंह भरे हुए कीड़े, तेरी जिह्वा नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े? जिस मुख ने, जिस जिह्वा ने जीवन से राम को अलग करने की बात की, और तुमने भारत के लिए राज्य मांगा है, और कहती हो कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, इसलिए मैंने तेरे लिए राज्य मांगा है। अरे दुष्टे, इस पूरे संसार में एक चींटी से लेकर के अधम पशु पक्षी, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको राम प्रिय नहीं है। जिस राम के लिए पूरे संसार का पशु पक्षी भी कुर्बान होने के लिए तैयार है, उस राम को तुम अयोध्या से बाहर निकालने की बात करती हो। तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? पूरे अयोध्या के लोग जिसे राजा बनना देखना चाहते हैं, तो अपने बेटे के लिए राज्य मांगती हो, मुझे बेटा कहती हो। विधाता ने बहुत बड़ी गलती की है। ये दोष ब्रह्मा का है कि उन्हें सृष्टि में कैकेयी जैसी नारी नहीं बनानी चाहिए, और कैकेयी को यदि उन्होंने रचा तो दशरथ की पत्नी नहीं बनाना चाहिए था। और अगर भाग्यवश महाराज दशरथ की पत्नी बन भी गई तो कैकेयी को बांझ रहना चाहिए था, कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज अगर कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो राम जंगल में नहीं, अयोध्या के सिंहासन पर होते। ब्रह्मा ने बहुत बड़ी गलती की है कैकेयी, और तेरे गलती का बस एक ही प्रायश्चित है जो तूने अपराध किया है। मानस में तो इसके आगे को स्वामी जी ने नहीं लिखा है। तो भाई एक कवि कितना लिखे आगे, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महाराज भरत कह रहे हैं कैकेयी
तेरी बस एक ही गति है, या तो तू किसी बहुत तीक्ष्ण विष का भक्षण करके आत्महत्या कर ले, या गले में रस्सी लगा करके फांसी लगा ले, अथवा धधकती हुई प्रचंड अग्नि में कूद करके अपने आप को समाप्त कर ले। अब तेरी तीसरी गति नहीं हो सकती। लेकिन तू ऐसा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मृत्यु भी जो है वह दशरथ जैसे लोगों का वर्ण कर करके, कई जैसे दुष्टों का वर्ण करने में मृत्यु ही डरती है। मृत्यु तुझसे घबरा रही है, तेरे पास नहीं आएगी, और तू भरत को बेटा कहती है, तो तू जिस बेटे के लिए राम का परित्याग कर रही है, तो यह बेटा उस राम के लिए आज से अपनी मां का परित्याग कर रहा है। जो जन्मी राम की नहीं हुई वो भरत में क्या हो गया? और आज से तू मेरी मां नहीं रही और मैं तेरा बेटा नहीं रहा, गई और निकल गए। जैसे कैकेयी के भवन से बाहर निकले दोनों भाई, उसी समय मंथरा उधर से नई साड़ी पहने हुए कूदते हुए नाचते चली आ रही है। और जैसे महाराज मंथरा को शत्रुघ्न जी ने देखा, लक्ष्मण जी के भाई हैं, शेषावतार हैं लक्ष्मण जी, और वैसे ही क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और दबा करके एक लात उसके ऊपर पर चला, उसके पीठ पे ऊपर पर गिर गई मंथरा, नाक टूट गए, सिर टूट गया। और शत्रुघ्न जी ने चोटी पकड़ करके, तो सामने दिख रहे हैं कि लगे घसीटन धरी धरी चोटी, एक चोटी पकड़ करके घसीटने लगे। अब वो चिल्ला रही है कि कैकेयी, अरे कैकेयी तू तो मुझे बचा, मैंने जो कुछ किया है वो तेरे लिए किया है और तेरे बेटे के लिए किया है, और आज मुझे मारा जा रहा है और तू खड़ी है। कैकेयी ने कहा कि भरत, शत्रुघ्न से कह दो मेरी मंथरा को छोड़ दे। भैया भरत ने आदेश दिया, भैया शत्रुघ्न छोड़ दो उस मंथरा को। शत्रुघ्न जी ने कहा, अरे भैया छोड़ने की बात करते हो, इसी ने तो सब कुछ किया है, ये सब खेल इसका है, और इसे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जरूर मार मारूंगा। के नेत्र सजल हो गए। शत्रुघ्न, अरे अगर मारना ही होता मैं कैकेयी को इतना मार देता, अगर मार ही देना था कैकेयी को ही मार देता। लेकिन विडंबना है मेरे भाग्य की कि आज भी राम जी अगर सबसे अधिक प्रेम किसी से करते हैं तो इस रिश्ता कैकेयी से करते हैं, और इसको अगर हम मार देते हैं तो हमारे ठाकुर हमसे नाराज हो जाएंगे, और भक्त अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे उसके इष्ट नाराज। हम तो सब अपने ठाकुर की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भैया शत्रुघ्न इसको छोड़ दो, इसलिए कहीं हमारे राम जी हमसे न लड़ जाए कि भरत तुमने ऐसा क्यों किया। अब महाराज इतनी पीड़ा सुनकर भरत जी रोना तो चाहते हैं, लेकिन रोए कहां से? और यह विडंबना होती है महाराज, कभी कभी व्यक्ति बहुत दुखों से घिर जाए, बहुत उद्विग्न हो जाए, लेकिन कोई सहारा भी चाहिए रोने के लिए। सबके सामने नेत्र से आंसू नहीं निकलते, वह भी जगह से निकलते। भरत की सोच कहां पे रोए और बहुत हृदय में कष्ट हो। महाराज रो लेंगे तो दुख थोड़ा सा हल्का हो। आगे निकले और मां कौशल्या के भवन की तरफ बढ़े, और आज 21 दिन हो गया है। भगवान
जब वन को निकले हैं तो छठवें दिन महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा है और आज 15 दिन बाद भरत जी आए हैं। 7 दिन जाने में लगे हैं दूतों को, 7 दिन आए हैं, आज 21 दिन हो रहे हैं। माँ कौशल्या और बैठे हैं, लेकिन जब भरत को आते हुए अपनी तरफ देखा था, न जाने कहां से शक्ति आई, उठ करके खड़ी हो गई और दौड़ पड़ी भरत की ओर। भरत जी को हृदय से लगाया। अब भरत जी अपने सारे दुख के आंसू माँ कौशल्या के आंचल में बहा दिए। रोने का भी तो कोई अच्छा अवलंब चाहिए ना। अब रोना भी है तो ठाकुर जी के सामने रो, तो आंसुओं की कीमत समझते हैं, संसार क्या समझेगा। माँ कौशल्या ने भरत जी के आंख से आंसू पूछे, बहुत धैर्य दिया और कहे भरत इस समय तुम्हें धैर्य का पालन करना है, इसलिए कि तुम्हारे पिताजी ने मरते समय मुझसे बार बार यह कहा है कि कौशल्या तुम अयोध्या में हो और इसका ख्याल रखना है, इस राम वनगमन रूपी आंधी में कहीं भरत रूपी कुल का दीपक बूझ न जाए। राखम सदा भरत कुल दीपा, बार बार वही कहे वो दीपा। बार बार महाराज दशरथ ने कहा, हमें सावधान किया है कि कौशल्या भरत रूपी कुल का दीपक राम वनगमन रूपी आंधी में बुझ न जाए, इसका ख्याल रखना। इसलिए पुत्र तुम धैर्य धारण करो, नहीं तो अयोध्या डूब जाएगा। अयोध्या के लिए कोई अवलंब ही नहीं है। राम और लक्ष्मण जंगल में चले गए हैं, पिता स्वर्ग को चले गए, कोई सहारा नहीं है बेटे। धैर्य धारण करो और इस डूबती हुई अयोध्या को अब तुम ही उबारना। भरत जी हो रहे हैं। माँ कौशल्या ने कहा भरत, मानस में तो इस बात को संकेत नहीं करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, माँ कौशल्या ने कहा भरत एक काम करना बेटे, अब तुम आ ही गए, जब आ गए इस अयोध्या को संभालना। और एक निवेदन मेरा है, मुझे भी मेरे राम के पास आना। इतना ही सुनना था कि महाराज भरत जी के धैर्य का बांध टूट गया और रो पड़े। कहे हाँ, पूरी दुनिया भरत पे यदि संदेह करे तो मुझे कोई परवाह नहीं। पूरी दुनिया भरत को गाली दे, भरत को थोड़ा भी कष्ट नहीं है, लेकिन राम की जननी अगर मुझ पे संदेह करेगी तो तुम कहते हो ना कि महाराज ने कहा है इस कुल के दीपक को संजो के रखना। अगर राम जननी संदेह कर देगी तो कुल का दीपक भूल जाएगा। और क्या बताऊं इससे, क्या गलती करूं। और वहां पे भरत जी ने 100 पाप गिनाए हैं। कुछ संकेत तो गोस्वामी पाद में भी बहुत लिखे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो 100 श्लोकों में भरत जी ने पाप गिनाए हैं। माँ, जो ब्राह्मण के वध करने वालों को पाप लगता हो, जो गाय मारने वाले को लगता है, जो गुरु की हत्या करने से पाप लगता है, तो अपने माता पिता की हत्या करने का पाप लगता है, जो लोग गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं उनको जो पाप लगता है, जो ब्राह्मण होकर के शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको जो पाप लगता है, और जो हिंदू होकर के भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, इस मानस में संकेत है महाराज, मनमौजी नहीं है। जो लोग अपने सनातन धर्म को छोड़ करके अघोर पंथ पे जाते हैं, उनको जो पाप लगता है,
वह सब पाप इस भरत को लगे अगर राम के पुण्य जाने में मेरी जरा सी भी सहमति हो। मां कौशल्या का हृदय भर गया है। जिसका कोई पाप नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, ये गलती भी वह सब गलती स्वीकार करने के लिए तैयार है। मां कौशल्या ने कहा कि पुत्र, आज से जो यह कहेगा कि राम वन गमन में भरत की मति है, ये जितने तुमने पाप गिनाए हैं ये सब पाप उसको लगेंगे। इसके बाद बहुत सी बातें हुई। फिर गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। महामंत्री सुमंत जी पधारे। सूचना दी गई कि महाराज भरत कैकेय देश से अयोध्या में आ गए हैं। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ आए, भरत जी मिले और अब तो मुख से शब्दों से संवाद कम, अब तो आंसुओं से ही प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। तब तो कोई किसी से बोल थोड़ी रहा है, मुख तो मौन है, अब नेत्र ही बरस रहे हैं सब। भरत जी वशिष्ठ जी के चरणों में लिपट करके रोने लगे। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, खड़ा किया और कहे, भरत, महाराज दशरथ के शरीर का संस्कार करना है और राम नहीं है, तो अब आपका यह दायित्व बनता है कि आप महाराज दशरथ के शरीर का संस्कार करें। और भरत सुनो, सोच मत करो, सोच जोग नहीं पिता तुम्हारा। भरत, महाराज दशरथ के ऊपर सोच मत करो। क्यों? कहे कि भय है न अब होवा निहारा, भूप सरिस जस पिता तुम्हारा। भरत, इस धरती पर तुम्हारे पिता की तरह न कोई हुआ है, न है और न आगे होने वाला है। इसलिए सोच योग्य नहीं पिता तुम्हारा। पिता के विषय में मत सोच करो। और वहीं पर वर्णन आता है कि महर्षि वशिष्ठ उपदेश करते हैं कि कौन कौन से लोग सोचनीय हैं। सबसे प्रथम सोचिए विप्र जो वेद विहीन, जो ब्राह्मण होकर के वेद विहीन है, वेद मार्ग को नहीं जानते या नहीं चलते, तो सोचनीय है, निंदनीय नहीं लिखा है महाराज का सम्मान। इस बात का ध्यान रखना है। सोचिए, सोचने योग्य वह है ब्राह्मण होकर भी अगर वेद मार्ग को नहीं जानता, उसका अनुसरण नहीं करता, तो वह ब्राह्मण सोचने के योग्य है लेकिन निंदनीय नहीं। फिर आप हम पाप के भागी बन जाएंगे, निंदा करेंगे। इसलिए कि आगे अभी बता रहे हैं कि सोची उस स्त्री के विषय में, वह स्त्री सोचनीय है कि पति के रहते हुए किसी पर पुरुष के पास जाते हैं और वह शूद्र चतुर्थ वर्ण सोचनीय है जो ब्राह्मण का अपमान करता है। सोचिए शूद्र जो विप्र अवमानी, अपने से बड़े का अपमान जो करता है वह सोचनीय है। ये सब बातें वशिष्ठ जी ने सुना करके भरत जी को हिम्मत दिलाई है। और अब महाराज को विमान बनाया गया। शास्त्रों में उसे विमान कहते हैं जिस पर मृत शरीर को ले जाया जाता है। विमान बनाया गया। सरजू जी के तट पे महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा गया और चंदन के काष्ठ से चिता मारी गई। पूरे चिता में केवल चंदन का काष्ठ लगाया गया। तो कमी क्या है महाराज? चक्रवर्ती हैं और राम लक्ष्मण भरत जैसे जिनके बेटे हैं। आप बहुत धनिक हो जाएं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये तो नहीं गारंटी है महाराज।
अब बहुत धनी हो और बेटा नास्तिक हो जाए तो चंदन का काष्ठ क्या है, वो जला भी दे रही हो। लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में सौभाग्य है कि सम्राट तो चक्रवर्ती हैं, लेकिन पुत्र भी राम और भरत की तरह होते हैं। चंदन काष्ठ की चिता बनाई गई। महाराज भरत ने शत्रुघ्न भैया और लोगों के सहयोग से उस पार्थिव स्वरूप को चिता पे लिटाया। यथा योग्य वहां पे जो कर्मकांड होते हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने संपादित कराया। अब मुखाग्नि देने की बारी आई। मां कौशल्या आई। पुत्र, हमारे क्षत्रिय धर्म में परंपरा रही है कि पति के साथ पत्नी चिता पे बैठ कर स्वर्गारोहण करती है। तो मैं भी इस चिता पे बैठ कर सफल होना चाहती हूँ। भरत जी को समझा रहे हैं, लेकिन भरत जी की बात कहाँ समझने वाली है। तब गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हुए और कहे, महारानी कौशल्या, क्षत्राणी को सती होना चाहिए, यह धर्म है, लेकिन दो लोगों के लिए अधर्म है। किसके लिए? अगर पेट में बच्चा हो, अगर गर्भ में बच्चा हो, तो उस स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं है। और इसी मर्यादा में उत्तरा को अभिमन्यु की चिता से सती नहीं होने दिए थे भगवान श्री कृष्ण। नहीं तो उत्तरा भी सती होने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तरा के गर्भ में शिशु है। तो गर्भ में बालक हो और दूसरा जिसका वीर पुत्र सामने खड़ा हो, उस मां को सती नहीं होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने हवाला दिया धर्म का और कहे, कौशल्या, आप सती नहीं हो सकती हैं, इसलिए कि राम जैसा वीर पुत्र आपका सामने है, और राम जैसा पुत्र जिस मां का खड़ा हो, उस मां को सती होने का अधिकार है। इसी तरह बहुत समझा बुझा कर कई भी आई है, मैं भी सती होना चाहती हूँ। भरत जी के क्रोध सीमा से बाहर हो गए। कहे, रे दुष्ट, तू बैठना चाहती है? अरे अयोध्या में तो तुमने शांति से जीने नहीं दिया। अरे शांति से जीने की बात तो छोड़, मरने नहीं दिया। जो जगन्नाथ का बाप था, रघुनाथ का पिता होकर के एक अनाथ की भांति तुमने जिसे मारा है, और फिर वहां भी जाकर तुमने चैन से नहीं रहने देना चाहती है। और दूसरी बात, मुझे पता है, मैं पुत्र हूं, तो मुझे पता है कि मेरे पिता ने तेरा परित्याग कर दिया होगा। और वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने कैकेयी का परित्याग किया, और यहाँ तक कहे हैं कि मैं जिस लोक में भी चला जाऊंगा कैकेयी, मरने के बाद भी मेरी बगल में तेरी कोई जगह नहीं है। और नहीं थी, वो तो प्रभु श्री राम जब गया में पिंडदान करते हैं और तब वचन मांगते हैं महाराज दशरथ से कि पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, एक वरदान आप दे दो। कह राम, तुम वरदान मांग रहे हो? अरे मैंने तो पूरा जीवन ही तेरे नाम कर दिया है, अब क्या बचा है कुछ कि मैं तुझे दूं? एक चीज आपके पास है। क्या है? तो आप अपने वचन वापस ले लें और मेरी मां कैकेयी को उस स्वर्ग में, उस पितृलोक में अपने बगल में आप जगह दे दें। तब जाकर के मिला है महाराज। नहीं, कैकेयी का परित्याग वहां तक महाराज दशरथ ने किया। तो भरत कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे पिता ने तेरा परित्याग कर दिया होगा, इसलिए कि मैं उस दशरथ का पुत्र हूं। सबको रोका गया। फिर जो क्रियाएं होती हैं महाराज शरीर के, तो अग्निदान वगैरह सब संपादित किए गए।
12-13 दिन की जो प्रक्रियाएं होती हैं महर्षि वशिष्ठ की अध्यक्षता में, वो सारे श्राद्ध कर्म संपादित किए गए। और जहां भी गुरुदेव वशिष्ठ ने जो जो आज्ञा करी और जितनी करी उसका 2-2 गुना करके भरत जी ने पूर्ण किया। जहां पे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान की बात रखी गई है गुरुदेव के द्वारा, भरत जी ने 2000 स्वर्ण मुद्राएं दान। अगर 1000 गाय दान करने की बात आई है तो भरत ने 2000 संकल्प लिए हैं। ऐसे सब कार्य संपादित किए गए। और आज सब कार्य संपादित करके आज अयोध्या में पहली आम सभा हुई। आम सभा में सब लोग बैठते हैं, पूरे अयोध्या के लोग बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ उस सभा के संचालक हैं। महर्षि कामदेव, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या और भरत और शत्रुघ्न भैया भी बैठे हैं। अब गुरुदेव वशिष्ठ संबोधन कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हुए कई सभा में बैठे हुए जो भी लोग हैं, मंत्री महामंत्री, पूरे अयोध्या के लोग, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और भरत शत्रुघ्न, आप दोनों लोग, मैं एक गुरु आचार्य हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो शास्त्र सम्मत बोलूंगा। शास्त्र जिस बात को प्रमाणित नहीं करता है उस बात को हम नहीं बोल सकते। इसलिए सबसे प्रथम बात भरत की माता और पिता की आज्ञा का पालन करना यह पुत्र का सर्वप्रथम धर्म है, यह शास्त्र कहता है। ठीक। दूसरी बात, पिता की आज्ञा अगर अनुचित भी हो, शास्त्र की मर्यादा से हटकर भी हो, तो भी पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का धर्म है। और उस धर्म के पालन करने से पुत्र की अपकीर्ति नहीं होती है। और बड़े लोग जब महाराज बोलते हैं अथवा विद्यालयों में प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं तो कोई प्रश्न हल करके उदाहरण बताते हैं कि ये उदाहरण है, तो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं तो बोल करके और उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे भरत, इतिहास गवाह है इस बात का, अनुचित आज्ञा का भी पालन पुत्रों ने किया है और फिर भी संसार में उनको अपयश नहीं मिला। जैसे परशुराम की तू आज्ञा राखी, मारी मात जगत सब साक्षी। यह पूरा संसार साक्षी है कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मान करके अपनी मां का सिर काट दिया। ये तो बिल्कुल अनुचित आज्ञा है। पिता कहे कि मां का सिर काट दो तो क्या पुत्र के लिए धर्म है? कहे कि इस धर्म का भी पालन परशुराम जी ने किया है, लेकिन समाज में उनके ऊपर कलंक नहीं लगा, समाज ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। दूसरा प्रमाण, भाई भीड़ में वक्ता एक होता है, श्रोता अनेक होते हैं। जब वक्ता भी 2, 4, 5 हो जाएंगे तो श्रोताओं को सुनने में व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे इस समिति ने वक्ता के पद पे मुझे बिठाया है, आप लोगों ने। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि मुझे ही बोलने दीजिए और आप लोग सुनते रहिए। सब लोग एक साथ बोलते हैं तो उससे कथा नहीं, प्रवचन उसे तो झगड़ा कहा जाता है ना। जब लड़ाई होती है तो उसमें एक नहीं, जितने होते हैं सब बोलते हैं, भले जिसको कुछ भी ना है। ये तो सत्संग है, तो सत्संग की यही मर्यादा है
कि वहां एक ही बोले और सब चुप होते हैं। तो यह काम मुझे सौंपा गया है। हाँ, ये बात है, अगर मुझे बोलना नहीं आता हो तो आप बाहर बात बता दीजिए, हमें गलती हो सकती है बोलने में, हम आपके बच्चे ही हैं। लेकिन यहाँ तो आप बच्चे बन करके सुने और हम बाप बन करके पूछा दे रहे हैं, क्योंकि ये पद जो है प्यार, इस गद्दी को व्यास गद्दी कहा जाता है और व्यासस्तु भगवान स्वयं, और भगवान सबके पिता होते हैं। सुखदेव जी कथा करें और व्यास जी सुन रहे थे, ये हमारी परंपरा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरत, दूसरा प्रमाण कि चंद्रवंश के राजा हुए हैं जजाति, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। असमय में उनको वृद्ध होने का शाप मिल गया, तो उन्होंने अपने पुत्र से जौवन मांगा, जवानी मांगी, और इतिहास गवाह है कि पुत्र ने अपनी जवानी अपने पिता को दान कर दी। अरे कितना गंदा काम है ये। पिता पुत्र से जवानी मांगे कि मैं नौजवान रहूं, क्या करना है तो तुम्हारी मां के साथ भोग करना है, कितना अनर्थ। लेकिन तनय जजाति यौवन दीन्हा, पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दान कर दी, फिर भी उस पुत्र के ऊपर कलंक नहीं लगा। इसलिए भरत, आपके पिता ने आपके लिए राज्य सौंपा है, आपको भी राजा बनना चाहिए, यही आपके लिए धर्म है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इस सभा में मेरा यह प्रस्ताव है, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भरत को राजा बनाया जाए, इसलिए कि महाराज दशरथ की आज्ञा क्या है। मां कौशल्या से पूछा गया, मां कौशल्या ने कहा कि भरत, गुरु जी जो कह रहे हैं वह तुम्हारे लिए औषधि है, गुरु की बात मानना यह शिष्य के लिए औषधि है। गुरु जी ने जो बात अभी तक कही है वो सब शास्त्र सम्मत है, और तुम्हारे लिए वही पथ है, वही रास्ता है, और वही तुम्हारे लिए औषधि है। इसलिए पुत्र, तुम्हें राजा बनना चाहिए। हम भरत भी सबकी तरफ देख रहे हैं, मन में सोच रहे कि विडंबना ऐसी है, मेरे हृदय की बात समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं, मेरे अंदर की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा, सब लोग केवल शास्त्र का हवाला दे रहे हैं। तो विडंबना है। वहां जितने मंत्री लोग थे, मंत्री लोगों की बातें तो मंत्री वाली होती है, तो राजनीतिक पार्टी के हैं ना, तो भाई राजनीति में तो दोनों बातें कही जाती हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि हम सबका भी मत यही है कि महाराज भरत आप राजा बने, और अगर आपको ज्यादा राम जी से प्रेम हो तो जब भगवान राम लौट करके आए 14 वर्ष का, तो आप राज्य उनको सौंप दीजिएगा। भरत जी ने सोचा, बताओ उच्छिष्ट वस्तु कहीं परमात्मा को निवेदित की जाती है, भगवान को तो वह वस्तु समर्पण की जाती है जिसका उपयोग पहले हमने नहीं किया है। भोजन हो, पुष्प हो, वस्त्र हो, या जो भी वस्तु हो, परंपरा सनातन धर्म की यह है कि पहले उसको हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, बाद में उस वस्तु का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने उपयोग की हुई वस्तु का समर्पण भगवान के लिए करें, यह तो हमारे सनातन धर्म के मर्यादा के विरुद्ध है। और मंत्री लोग कह रहे हैं कि महाराज आप राजा बन जाइए, और
14 वर्ष था, यह राज्य भगवान को लौटा दीजिएगा। तो जिस राज्य का 14 वर्ष तक उपयोग मैं कर लूं, 14 वर्ष तक भोग मैं करूं, तो वह तो उच्छिष्ट हो जाएगा। और उच्छिष्ट वस्तु अपने इष्ट को समर्पित थोड़ी की जाती है। सबने अपनी अपनी बात रखी थी। जब सब लोग रख रहे तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम्हें कुछ कहना है? भरत जी ने कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो गुरुदेव, मैं भी इस सभा में बैठे हुए लोगों के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता था। बिल्कुल अनुमति है। खड़े होकर गुरुदेव को प्रणाम करके, अब यह भरत जी का चरित्र है महाराज यहाँ से। अब भरत जी बोले, कहे गुरुदेव, आपने बहुत उचित बात कही, शास्त्र सम्मत बात कही कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना यह पुत्र का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। गुरुदेव, मैं तो कह रहा हूं कि माता और पिता ही नहीं, माता पिता गुरु और स्वामी, स्वामी यानी राजा, इन चारों के आदेश का पालन करना यह परम धर्म है। और इन पे जो यह विचार करता है कि इनकी आज्ञा उचित है कि अनुचित है, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है और उसे नरक जाना पड़ता है। आपने तो केवल माता और पिता की बात कही गुरुदेव, गुरु और स्वामी की भी आज्ञा का जो उल्लंघन करता है वह नरकगामी होता है। और यह धर्म है पुत्र का कि माता पिता के आज्ञाओं का पालन करे। कहीं गुरुदेव, एक बात पूछना चाहता हूं, धर्म का परिणाम क्या होना चाहिए? या धर्म पालन करने का परिणाम क्या होता है? धर्म पालन इसलिए किया जाता है कि हमें जीवन में सुख की प्राप्ति हो, हमें जीवन में खुशियां मिले, हमारे जीवन में आनंद का अभिवर्धन हो, इसलिए धर्म किया जाता है। तो अब आप बताइए कि जो यहाँ पे धर्म रखा गया है कि भरत को राजा बनाया जाए, यह ऐसा धर्म है, यह ऐसा धर्म है कि जिसका केवल प्रस्ताव अभी आया है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी तो प्रस्तावित है। तो यह इतना भयंकर धर्म है कि जिसका केवल प्रस्ताव आ गया तो उसका परिणाम यह हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी माताएं विधवा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या से बाहर जाना पड़ा। ये तो इस धर्म के केवल प्रस्ताव का परिणाम है। तो आप सोच करके देखिए कि अगर इस धर्म का पालन कर दिया जाए तो भरत जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, अगर हठ पूर्वक आप लोग मुझे राजा बना देंगे तो रसातल जाएगी, तब यह पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये भरत जी का चरित्र है, जो कह रहा है कि अगर मुझे राजा बना दिया जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। लेकिन कलयुग में तो लोग कहते हैं कि अगर मुझे राजा नहीं बनाओगे तो पृथ्वी को रसातल में भेज देंगे। ऐसा ही हो रहा है, मुझे राजा बनाओ, नहीं पूरी पृथ्वी को रसातल में भेज देंगे। लेकिन यह हमारे भारतवर्ष के भरत का चरित्र है।
जय गुरुदेव, आपने ठीक कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होना चाहिए। एक बात निवेदन करूंगा गुरुदेव, पिता की किस आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होना चाहिए? पिता की उस आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है जो राज्यसभा में बैठ करके हजारों लोगों के बीच में महाराज दशरथ ने घोषणा की है कि कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में राम को हम राजा बनाएंगे। इस वचन का पालन करना पुत्र का धर्म होना चाहिए कि जो एक कोप भवन में घेर करके राम की शपथ दे करके और जबरदस्ती कहवाया गया है कि भरत को राजा बना दो, उस वचन का पालन करना पुत्र का धर्म होना चाहिए। अब तो महाराज पूरे प्रजा में किसी के पास कोई उत्तर नहीं और न कोई प्रश्न है। किस वचन का पालन करना भारत के लिए धर्म है? उस वचन का जो महाराज दशरथ ने हरे सभा में कहा है, उस वचन का जो राम की सौगंध देकर जबरदस्ती उनसे कहवाया गया है, उस वचन का पालन करना। गुरुदेव, आपने एक बात और कही कि अनुचित आज्ञा का भी पालन अगर पुत्र करे तो संसार में उसकी अपकीर्ति नहीं होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन फिर भी मैं एक निवेदन करूंगा गुरुदेव, ठीक है, महर्षि जमदग्नि के कहने पे परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काट दिया था, इतिहास साक्षी है इस बात का। तो आप ये बताइए, महर्षि जमदग्नि की इच्छा थी ना, हृदय की इच्छा थी कि मां का सिर काट दे परशुराम, कहे हाँ, हृदय से चाहते थे, इसलिए उनकी बात को परशुराम जी ने पुष्प किया। कहे जजाति हृदय से चाहते थे कि मेरा पुत्र मुझे जवानी दान में दे दे, और बड़े बेटे ने दान नहीं दी तो जजाति ने साफ दे दिया उनको। यदु ने नहीं दान दिया तो यदु को साफ मिल गया। अब भय से पुरु ने दान दिया, वही पुरुवंश हुआ जिसमें दुर्योधन आदि हैं, और यदुवंश हुआ जो दान नहीं दी जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। पिता की इच्छा थी कि पुत्र मुझे यौवन दान करे, पिता की इच्छा थी मां का की हत्या करे। उन आज्ञाओं का पालन पुत्रों ने किया और संसार में अपयश नहीं मिला। तो गुरुदेव आप बताइए, मैं तो अयोध्या में नहीं था, क्या मेरे पिता की भी इच्छा थी कि भरत को ही राजा बनाया जाए? मेरे पिता की इच्छा थी सब चूक। दूसरी बात यह होता कि महाराज दशरथ जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसको राजा बनाया जाए, तो महाराज दशरथ सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? इस बात का निर्णय अयोध्यावासी करेंगे, क्योंकि महाराज दशरथ के स्वर्ग जाते समय मैं नहीं था अयोध्या में, लेकिन यह प्रमाण है अंतिम समय में व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय की याद आती है, जो उसका सबसे प्यारा होता है। मरते समय व्यक्ति उसी को याद करता है। महाराज दशरथ जब हमारे पिता जब शरीर छोड़ने लगे, क्या उन्होंने कभी भारत का नाम लिया था? अयोध्यावासी बोले नहीं महाराज। मरते समय तो महाराज दशरथ के मुंह पे केवल एक ही नाम ही था, राम राम कही राम कही राम राम कही राम। कही यह बात सिद्ध करती है कि मेरे पिताजी सबसे अधिक प्रेम प्रभु श्री राम से करते हैं। और दूसरी बात, दशरथ जी से जो भारत राजा बने या शब्द कहवाया गया है, यह जबरदस्ती कहवाया गया है। दशरथ जी की इच्छा नहीं थी,
नहीं, अगर महाराज दशरथ की इच्छा होती तो राजा थे, स्वतंत्र थे, किसी का दबाव उनके ऊपर नहीं था। और महाराज दशरथ किसी दबाव में आकर के निर्णय नहीं लिए थे कि राम को राजा बनाया जाए। हाँ, दबाव में लिए गए निर्णय पे पुनर्विचार करने की अनुमति अदालत ही देती है। मौका दिया जाता है कि अगर आप किसी के दबाव में कह रहे हैं तो आपको मौका दिया जा रहा है, आप पूर्ण होशो हवास में अपनी बात को रखें। तो महाराज पूर्ण होशो हवास में महाराज दशरथ ने, मेरे पिता ने राम के लिए राज्य की घोषणा की है और दबाव में आकर के जबरदस्ती राम की सौगंध दिलवा करके भरत के राज्य की घोषणा करवाई गई है। उन्होंने किया नहीं। तो सब चुप महाराज, किसी के सामने कोई उत्तर नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है कि भरत के सामने कोई क्या कहे। मेरी मां कौशल्या ने बिल्कुल ठीक कहा कि गुरु जो कह रहे हैं पुत्र, वह तुम्हारे लिए औषधि है। ये बहुत अच्छी बात है। शास्त्र कहता है विश्वासम गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में, वचनों में विश्वास करना ये जीव के लिए अमृत है। कहे मां, किसी व्यक्ति को बुखार लगा हो और वो बुखार से बहुत तेज ज्वर से पीड़ित हो और ऊपर से उसको बिच्छी मार दे, उस व्यक्ति को, एक तो बुखार से वो पीड़ित है, दूसरे उसको बिच्छू मार दे और तीसरा कोई वैद्य उसे सुरा वारुणी और शराब पिलाने लगे और कहे शराब तुम्हारे लिए औषधि है। तो माँ ये बताओ, तो वैद्य औषधि दे रहा है, उसको मार रहा है। वैसे ही राम वन गमन रूपी तेज ज्वर से पीड़ित हैं और महाराज दशरथ रूपी मृत्यु के बिच्छू ने डंक मारा है और ऊपर से इस भरत को यह राज्य रूपी मदिरा पिलाई जा रही है। और मां कह रही हो कि भरत ये तुम्हारे लिए उपचार है। मां, किसी बेटे के लिए मदिरा उपचार होती है और राज्य मद है नहीं, और मद से ही तो मदिरा बना है। और मदिरा की नशा तो उतर जाती है थोड़ी देर में, लेकिन मद का नशा तो महाराज ऐसा है कि चढ़ जाए तो फिर आदमी उतर जाता है, मद नहीं उतरता। ऐसा ही देखा गया है जी, आदमी उतर जाएगा, वो मद नहीं उतरेगा। कहे कि गुरुदेव, पुत्र की का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, लेकिन जिस धर्म का यह परिणाम है कि राजा की मृत्यु होती है, माताएं विधवा हो जाएं, पूरे अयोध्या के वासियों के हृदय में दुख का बीज अंकुरित हो गया, बीज का वपन हो गया, और जिसके जीवन से राम चले गए, अगर धर्म पालन का यह परिणाम है तो ऐसे धर्म को भरत स्वीकार नहीं करता है। चाहे भरत को नरक मिले, लेकिन ऐसे धर्म का पालन यह भरत नहीं करेगा जिस धर्म का परिणाम यह है। तो सब लोग चुप। वशिष्ठ जी कहे, भाई तुम उपाय बताओ, तुम उपाय बताओ, क्या किया जाए। भरत जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इस सूर्यवंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हैं। इस वंश में महाराज हरिश्चंद्र, महाराज मानधाता, अम्बरीश, भगीरथ जैसे लोग पैदा हुए और महाराज
महाराज दशरथ जैसे लोग भी पैदा हुए, लेकिन इस वंश में अगर सबसे अभागा कोई पैदा हुआ तो ये भरत पैदा हुआ। कहे भरत तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहे गुरुदेव आज आप कह रहे हैं कि कोई उपाय हो तो बताओ कि इस भरत के भाग्य की विडंबना देखो। अभी तक इस सूर्य वंश में जब भी आपदा आई है तो उपाय गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया है, और वह गुरुदेव आज इस भरत से कह रहे हैं आपत्ति काल में कि भरत क्या उपाय किया जा सकता है। तो गुरुदेव मेरे ही दुर्भाग्य का परिणाम है कि जो महर्षि वशिष्ठ अनेक आपदाओं से इस सूर्य वंश को निकालते आए हैं, बचाते आए हैं, सुरक्षित करते आए हैं, और आज वही अवध वही सूर्य वंश खतरे में जब पड़ा है तो वही महर्षि वशिष्ठ आज मुझसे समाधान पूछ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भरत का और क्या होगा? वशिष्ठ जैसा विद्वान व्यक्ति भरत के शब्दों के सामने बिल्कुल चुप, आगे कोई शब्द नहीं रह गए कि फिर भी अगर मुझसे ही पूछा गया है तो मैं अपनी दारुण कठिन दीनता करुणा इन सब अवधवासियों के सामने हाथ जोड़ करके रख रहा है। आपन दारुण दीनता सबहि कहूं सिरुना है, बिन देखे रघुनाथ पद जियकी जरनी न जाए। एक बार प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन हो जाए, इसके बाद फिर निर्णय होगा। और यह मत सबके मन में आया और कहे गुरुदेव अगर यह मत सबको भा रहा है तो कल हम सब लोग प्रभु श्री राम के पास चलेंगे। चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। तो भरत जी कल की बात कह रहे हैं कि कल हम लोग चित्रकूट के लिए चलेंगे भाव से, और यह शरीर भगवान के यहाँ कभी नहीं जाता। ये आप लोग सुन लीजिएगा और जानते भी आप शरीर कभी भगवान के पास नहीं जाता, भावनाएं तो जाती हैं। तो हम शरीर से चित्रकूट नहीं गए, लेकिन भावना से तो चित्रकूट जा ही सकते हैं, और भावना का परिणाम ज्यादा होता है। शरीर तीर्थों में जाता है तो पाप भी कर देता है, ऐसा होता है ना। और तीर्थ का पाप महाराज मेटे नहीं मिलता, अवश्य में वो भक्तव्यम, लेकिन भावनाएं यदि जाएंगे तो इनसे पाप कम होने की संभावना है। इसलिए कल हम लोग भाव राज्य से चित्रकूट की यात्रा करेंगे भरत जी के साथ। 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन और फिर कार्यकर्ता लोग जैसा था
सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की आपके आनंद की। बहुत ही सुंदर भाव। इस मानसिक यात्रा में कल आप चतुर्भुज पहुंचेंगे और ये जो राम नाम की सरिता की जो यहाँ पर एक सरिता राम नाम का प्रवाह चल रहा है, उसके प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय मंदिर समिति के संरक्षक पंडित जयप्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं आज पंडित जी, मैंने पहली बार, मैं शायद बहुत छोटा सा तब से मैं देखता रहा हूं, शायद इतना समय नहीं। पंडित जी अब भाव की बात हो रही है तो 2 मिनट बोलना। जहां भाव की बात है पंडित आते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। हमारा तो घर है। एक बार बोलिए जय श्री राम। जरा जोर से बोलिए जय श्री राम। पूरी भाई में आवाज आए जय श्री राम। सबसे पहले श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर जहाँ मैं खड़ा हूँ, हाँ महादेव जी को नमस्कार करता हूँ। और अभी जो हमारे महाराज जी ने बताया जिस गति पर विराजमान है, तो मैं समझ पाया। पाँच मिनट में जरूरत है बहुत बताने में, मुझे कुछ बोलना आता नहीं, मैं 2-4 ग्रह उठे इसलिए पढ़ लेता हूँ। और जिसमें एक समझ में आती है बात, सब ग्रह एक बार कहते हैं किसी को खुश कर दो तो हम ठीक हो जाएंगे, किसी को उदास कर दो तो हम खराब हो जाएंगे। मैं ये समझ पाऊँ ग्रहों के हिसाब से, किसी को खुश कर दोगे तो हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और किसी को उदास करोगे तो हम आपका सत्यानाश कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, जो मैं समझ पाया। आप मैंने जो सुना यह हकीकत है, ये सच्चाई है, अपना अपना भाव है। मैं जितना समझ पाया हूँ आपको 5 मिनट के अंदर, कभी कभी 30 सेकंड बहुत होते हैं किसी बात को समझने में। जीवन नहीं चाहिए, आधा मिनट बहुत होता है। ये चौधरी साहब गुजरात में किसी का घर देखने का मौका मिला, फैक्ट्री देखने का मौका मिला, वास्तु के हिसाब से 2 भाई खड़े थे, बुजुर्ग, बिटिया साथ थी। सारा काम मेरा हो गया, चलने लगा तो उसके दामाद जी, एक भाई ने शादी नहीं की थी, एक ने जो शादी की थी उसकी एक बिटिया थी, उसकी भी शादी हो गई, संतान नहीं थी। मेरा कार्य समाप्त हुआ, जब मैं जाने लगा तो उनके दामाद जी आ गए। तो उनकी पत्नी ने, बिटिया ने मुझसे मिलवाया, अपने पति से मिलवाया कि आप पंडित जी हैं, मुंबई से आए हैं और ज्योतिष और वास्तु के जानता है। ध्यान दीजिए, मैं परदेसी बाहर आया हूँ। तो अपने दामाद से जब उन्होंने, बड़े भाइयों ने ये बात की, दोनों ससुर चचा ससुर लगे, तो बोलते वास्तव किस वास्तव। ध्यान दीजिए कई शब्द 30 सेकंड बहुत है समझने के लिए किसी को। तो दामाद जी कहते हैं वास्तु, व्हाट इज वास्तु। बिटिया बोली अपने पिता और ताऊ जी के सामने अपने पति को, अविनाश ये विज्ञान है, थोड़ा सा बताता है कुदरत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से कैसे रहना चाहिए। बोले मुझको समझा रही है, मैं इंजीनियर हूँ। ध्यान दीजिए 2 शब्द पहले बोलते हैं ज्योतिष वास्तु, व्हाट इज वास्तु। दूसरा वाक्य बोलते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मुझे समझा रही हो विज्ञान है। मुझे 2 शब्दों से समझ रहा है कि आदमी के अंदर तहजीब नहीं है। मैं तो परदेसी हूँ, तो अपनी पत्नी का, अपने पिता समान ससुर जी का और उनके बड़े भाई का सम्मान करो, अपमान करो।
क्या मुझे उसी सेकंड में समझ में नहीं आ गया कि साधु का चरित्र क्या है? मेरे जाने के बाद आप कुछ करते कम से कम मेरे सामने उनका ऐसा अपमान नहीं करते, ऐसा मेरी सोच कहती, मेरी बुद्धि कहती है, जो छोटी सी मेरी बुद्धि समझ में आई है। मैं एक शब्द बोलूंगा उसमें सब कुछ आ जाएगा। व्यास जी आपको सुना तो साक्षात राम के दर्शन करेंगे। आपको सुना मैंने राम का दर्शन किया। मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है भक्तों के लिए राम, भक्तों के लिए राम, जो राम का नाम लेने से मना करते हैं कि राम का नाम मत लो, उन लोगों को कहता हूँ जो राम मंदिर के लिए आज बड़ी आवाजें उठा रहे हैं। क्षमा मांगता हूँ, मैं जाति किसी दल में नहीं, राजनीति में नहीं, लेकिन मन का भाव बदल जाता है। जो किसी भी तरह से राम मंदिर के लिए, राम के लिए कहते हैं कुछ भी, प्रभु राम नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट पैदा होते हैं सवाल कर, जैसे यहाँ पैदा हुए। यहाँ भी ये मेरा भाव है कि प्रभु राम की कृपा देखो क्या है। फिर तुम्हारा बता रहा हूँ कि महाराज जी का स्वास्थ्य कुंभ का कार्यक्रम कई बजा हो, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि प्रभु शिव ने कहा कथा मुझे सुननी है, हनुमान जी ने कहा कथा मुझे सुननी है, गणेश जी ने कहा कथा मुझे सुननी है, किसी को मुझे कथा यहाँ सुननी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे कहीं और करने की हम कथा सुनेंगे यहाँ पर बैठकर, तो कथा कानून उठा रहे आपके साथ। पहली बार सारे देवी देवता यहाँ पर साक्षात कथा सुन रहे हैं, साक्षी जी। तो भगत जी गलत तरीका में आनंद आ रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इन देवी देवताओं की इच्छा होगी, क्योंकि जो राम राज्य हमको रोकते हैं, प्रभु का अपना चमत्कार उनको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं एक शब्द जानता हूं, सारा शास्त्र एक तरफ राम और ज्योतिष और वास्तु का अगर कहता तो आज एक फार्मूला दूंगा, क्षमा मांगते हुए नारी शक्ति को सिर्फ एक माला 108 बार राम राम जप लीजिए, देखना कष्ट कैसे करेंगे। ज्यादा नहीं कह रहा, एक माला। और अपने बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं निसंकोच कहूंगा, जो कहता हूं मैं वही कहता हूं जो मेरे दिल में है, आत्मा में है, मेरे सोच में, मेरी जबान पर है, मेरी हर जगह वही विचार चलता है। निसंकोच कहूंगा इस बात के लिए कि मेरे हृदय में तो 24 घंटे राम राम चलता है, राधे राधे चलती है। और उसका एक बात और कहने जा रहा हूँ कि जिस तरह से जन्माष्टमी बनाई जाती है, आइंदा यहाँ राधाष्टमी बनेगी, उतना ही जोर शोर के साथ। जिस तरह जन्माष्टमी पे हम प्रयास करते हैं, वो 1 से 1.25 प्रयास होगा, एक प्रयास होगा जन्माष्टमी को पाने, क्योंकि जब कृष्ण राधा के पैर दबाते और राधाष्टमी ना मनाए तो इतने बाप के होंगे होंगे भगत जी आपसे तो बड़ा हौसला मिलता है। आप जिस तरह से लोगों को सैर कराते हो तीर्थ स्थानों की, आपको देखकर कभी कभी किसी अच्छे काम की कहते निकल करने बुरे काम के मतलब अच्छे काम तो कर लो। और आज ये भी आपको वचन देने जा रहा हूँ, प्रेषण महादेव मंदिर जहाँ राम की कथा सुन रहे हैं, यहाँ से बस में जाया करें वृंदावन के लिए। मैं आपका अपना हूँ, जाने में तो गलती कर दो तो माफ कर देना। मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़, मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़, सच्चाई बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है, सच्चाई है। ये तो मेरे साथ आप लोग, मुझे नहीं मालूम बिहारी कॉलोनी के यहाँ जिसका नाम जो कुदरत ने रखा है गोवर्धन बिहारी का, ये नाम मैंने नहीं रखा, ये आपने रखा, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि इसका नाम गोवर्धन बिहारी कॉलोनी होगा और चौधरी परिवार हमारे बीच में खड़ा होगा, यहाँ मंदिर बना हुआ होगा और यहाँ राम की कथा होगी। इसको कोई टाल नहीं सका और टला नहीं, ये सोचते हैं। बाकी मैं तो इतना बोल नहीं सकता, प्रवचन कर नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर समझना कि मेरे राम तो इसी में नजर आ जाते हैं कि जब आप लोग कथा का आनंद उठा रहे ना, तो मुझे तो कितने राम के दर्शन हो गया आपका, ये मैं समझ पाया, मैं इसके आधार पर
बातें पूछते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है, सिकंदर जब दुनिया फतेह करने निकला था जीतने के लिए, तो उसके गुरु अरस्तु ने एक बात कही। उसने कहा अफगान से ये लाइयो, वहां से कपड़ा लाइयो, वहां का ड्राई फ्रूट लाइयो, गल्फ का, भारत की एक चीज लाइयो, सिर्फ मुझे गीता चाहिए। भारत की गीता चाहिए। सिकंदर के गुरु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा कपड़ा लत्ता, गल्फ कंट्री का, अफगान का, ईरान का ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे अगर ला के दे सकता है ना तो सिर्फ भारत से गीता ला कर दे दो। तो हमारे पास शब्द नहीं आपके लिए। मैं एक बात जो लगता हूँ, किसी शायर ने, किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति बोली, तो सम्मान में लोग कहते हैं सर अपना अपना सजदा करते हैं, तरीके से कोई इनाम देता है, कुछ करता है। एक को उसकी पंक्ति इतनी पसंद आई कि उसने सर झुका के उसको अभिवादन किया, उसे उठाया। ध्यान दीजिए, उसने उसकी इस पंक्ति पर इतना मोहित हो गया कि लोगों ने तो सिक्के उछाल के उसको दिए। उसने सर नमस्ते करके अपनी जानी दे दी उसको। तो मैं एक ही बात कहूँगा, उसके अंदर से पूछा जाएगा आपने जो आनंद लिया, मैं उसको सर नमस्ते करता हूँ। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी का। और आज के आनंद का जो यहाँ आनंद आप लूट रहे हैं, कल से फिर आनंद उसी सदा
माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम।